श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है और पितृपक्ष जो है इस साल 2023 में 29 सितंबर से प्रारंभ होंगे और 14 अक्टूबर तक रहेंगे। तो ये पितृपक्ष के जो दिन होते हैं, हमें पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, पितरों को हमें याद करना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए, आपका जो पितृ दोष है पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए बहुत ही प्यारा सा आज के इस वीडियो में हम आपको उपाय बताएंगे। ये उपाय आपको आपके घर में पितृपक्ष के दौरान करना है। किसी भी दिन करें, चाहे पहले दिन पितृपक्ष के दिन कर लीजिए या किसी भी दिन, मतलब 29 से लेकर के आपको 14 अक्टूबर तक, आप 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में ये एक बार उपाय करना है। यदि आपके पितृ अगर आप पर प्रसन्न रहते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं रहती है। ध्यान रखें, पितरों को समय समय पर याद करना चाहिए, जैसे अमावस्या तिथि हो गई। और विशेषकर पितृपक्ष में कहते हैं कि अगर भगवान को एक बार याद मत करो, लेकिन पितृपक्ष में अगर आपने पितरों को याद कर लिया ना, तो आपकी परेशानियां सारी दूर हो जाती है। जब पितृपक्ष का महीना शुरू होता है, के दिन शुरू होते हैं, तो पितृ धरती पर आते हैं और वे दक्षिण दिशा से धरती पर आते हैं। तो उन्हें याद करना, उनके लिए कुछ उपाय करना। देखो, अगर वो आए हैं, अगर हम उनके लिए कुछ उपाय करते हैं, हम उनको याद करते हैं, तो वो हमसे रुष्ट नहीं होते हैं। नहीं तो हम कुछ अगर उनको याद नहीं करते, उनके लिए कुछ उपाय नहीं करते हैं ना, तो वो रुष्ट हो जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं पितृपक्ष में ये उपाय आपको करना ही करना चाहिए। देखिए, यदि आपके घर में 100 कमाते हैं, 200 खर्च हो जाते हैं, समझ रहे हो। घर में रोग जो है वो बढ़ते जा रहा है, घर में क्लेश जो है वो बढ़ते जा रहा है, घर में संतान सुख नहीं है, संतान से जुड़ी कोई परेशानियां हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, पितरों का जो समय होता है ये 16 श्राद्ध, उस समय वो धरती पर आते हैं। अगर हम उनके लिए कुछ उपाय नहीं करते ना, तो वो हम पर कृपा दृष्टि नहीं बरसाते हैं। इसीलिए देखो, कुछ भी छोटे छोटे उपाय कर लेना, लेकिन पितृपक्ष में पितरों को याद तो ज़रूर करना। देखो, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही प्यारा सा होने वाला है। देखिए, आज का ये जो उपाय है पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में, देखो कमेंट में क्या लिखोगे, जय पितृदेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखो ये उपाय आपको कब करना है समझना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है पहले ये समझ लो। आपको एक नारियल लेना है। नारियल कौन सा, गोला जो होता है ना, गोला, सूखा गोला, वो गोला आपको लेना है। ठीक है, आप जब ये गोला लेंगे तो इस गोले के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये आपको अलग कर लेना है। ठीक है, ऊपर ऊपर से काटना, ठीक है, इसको अलग कर देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस गोले के अंदर आपको पंजीरी भरना है। पंजीरी कैसी होती है मालूम है ना, जो आटा सेक करके मिश्री डाल करके जो पंजीरी बनाई जाती है ना, वो पंजीरी आपको इसके अंदर आपको डाल देनी है। देखिए, आटा किससे सेकोगे आप, घी से सेकना। ठीक है, आटा सेकना, घी से सेकना और उसके अंदर थोड़ी सी आपको मिश्री डाल देना है। आ गई आपको बात समझ में। या आपके घर में किसी भी प्रकार से आप पंजीरी बनाते हैं ना, तो आपको वो पंजीरी बना करके इस गोले के अंदर आपको भर देना है। पूरा गोला आपको पैक कर देना है और उसके बाद आपको इसका ढक्कन जो है, ये सूखा नारियल का जो ढक्कन है ऊपर का, ये आपको वापस से लगा देना है और पूरा पैक कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, एक लाल रंग का मोली का धागा लेना है। ठीक है, बड़ा सा धागा लेना और उसके बाद आपको ये जो मोली का धागा है इसके ऊपर, इस गोले के ऊपर पूरा लपेटना है। कहीं से भी गोला दिखना नहीं चाहिए। तो देखो, लपटोगे कैसे समझना। आप जब लपटोगे तब आपको सबसे पहले आपका नाम और आपकी गोत्र बोलनी है। और जब आप लपटोगे तो पूरे घर में इसको घूम करके लपेटना है। यानी कि पूरे घर में जब लपटोगे आप, तब आपको ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लपेटना है। देखो, मंत्र आपको ऊपर मिल जाएगा, लपेटना पूरा, और ये जो गोला है, गोला पूरा पैक हो जाएगा। आ गई आपको बात समझ में। पूरा धागा आपने लपेट लिया, चारों तरफ घुमा लिया। अब आपको क्या करना है, इसे लेकर के आपको जाना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। देखो, पितृपक्ष में जो पितृ आपके आते हैं वो आते हैं दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है,
दक्षिण दिशा की तरफ से आते हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ से वो आते हैं ना, तो पीपल के वृक्ष में ही उनका वास होता है। तो आपको क्या करना है, आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाओगे ना, तो आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। जब आप ये आपको क्या करना है, अब पीपल के पेड़ के वहाँ पर गड्ढा करना है, ठीक है, गड्ढा करना, और इस गोले को आपको रखना है। देखो, जब आप गोले को रखोगे तब देखिए, सबसे पहले क्या करना, गड्ढा खोद लेना, दोनों हाथ में इस नारियल को रखना, उसके बाद आपका नाम और आपकी गोत्र और आपका पितृदोष दूर हो ऐसी कामना करते हुए पीपलाद और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के उस गड्ढे के अंदर इस नारियल को आपको रख देना है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको पूरी मिट्टी से इसे दबा देना है, ठीक है। और इसी के ऊपर आपको 2 बड़े पत्थर, थोड़े से बड़े पत्थर लेना और उसको रख देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके घर पर आ जाना है और आपको हाथ धो लेना है। अब समझना इस उपाय को। अब आपको क्या करना है, अगले दिन आपको जाना है वहीं पर पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जहाँ पर आपने ये गोला जो है दबाया था। अब आपको क्या करना है समझना, जब आप घर से निकलोगे तब आपको एक स्टील के पात्र के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, या कटोरी के अंदर भी कच्चा दूध ले सकते हैं, ठीक है। और एक में शुद्ध जल लेना है, 2 लेना, 2 एक पात्र में कच्चा दूध लेना, एक पात्र में जल लेना। ये दोनों लेकर के आपको जाना है उसी पीपल के वृक्ष के वहाँ पर, वो जो आपने पत्थर रखे ना, वो पत्थर हटाना, और वहीं पर आपको ये कच्चा दूध जो है, सबसे पहले कच्चा दूध अर्पित करना। ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कच्चा दूध पूरा आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। फिर उसके बाद जो जल है वो भी आपको ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए, देखो आपका जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जीवन में कितना भी बड़ा पितृदोष होगा, कितना भी पुराना पितृदोष होगा, अगर आपके पितृ जो हैं वो रुष्ट हैं, आपके पितृ आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके जो पितृ हैं वो आपसे नाराज हैं, तो ये सारी नाराजगी ये दूर हो जाएगी। पितृ पक्ष में किसी भी एक दिन ये उपाय किया जाता है। देखो, एक बात और समझना, ये उपाय केवल शनिवार के दिन छोड़ देना। देखो क्या होता है कि अगर आप शनिवार के दिन करोगे, देखो शनिवार के दिन तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि पीपल के वृक्ष को हम स्पर्श भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शनिवार के दिन अगर इसे आप गाड़ोगे तो रविवार के दिन आपको कच्चा दूध और जल अर्पित नहीं करना है। तो आप क्या करना, आप ये उपाय शुक्रवार को कर लेना ताकि शनिवार के दिन आप कच्चा दूध और जल अर्पित कर सकें। आ गई आपको बात समझ में। नहीं तो आप रविवार का दिन छोड़ देना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आप ये उपाय बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, देखिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपका जो पितृ दोष है वो पितृ आशीर्वाद में ज़रूर बदलेगा। बस ध्यान रखना, पिपलाद और काशी विश्वनाथ का नाम ले करके ही आपको ये उपाय करना है। आपका पितृ दोष दूर हो जाए, आपको ऐसी कामना करना है। वहीं पर पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जैसे कच्चा दूध और जल अर्पित करोगे, उसके बाद पितरों को प्रणाम करना है और पितरों से अपनी जो भी भूल हुई है उसके लिए आपको माफ़ी मांगना है और आपको बोलना है कि हमारे से जो भी भूल हो गई हो, चाहे हमने आपको समय समय पर याद नहीं करा हो, चाहे हमने आपको किसी भी शुभ कार्य में याद नहीं करा हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप प्रसन्न रहें, तृप्त रहें, हम आप ही के कुल के हैं और आप हम पर कृपा बरसाए रखें। ऐसी कामना करते हुए पितृ दोष से जुड़े कोई भी लक्षण होंगे निश्चित ही इस उपाय से दूर हो जाएंगे। ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने कथा में बताया है, इसीलिए वो बताने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।